लाहौर की एक खस्ता हाल गली में एक बोसीदा घर था। लकड़ी के दरवाजे, धूल आलूद खिड़कियां जिन पर भारी पर्दे पड़े थे और पीले मध्यम बल्बों की रोशनी जो बमुश्किल कमरों को रोशन करती थी। ये बीबी हलीमा का घर था, जहां अर्जुमंद अपने वालिदैन के एक अलमनाक हादसे के बाद रहने आई थी। पहली ही रात इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गर्मी के बावजूद कमरा ठंडा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं और झिलमिलाती परछाइयां बगैर किसी वाज़े माखज़ के हल रही थीं। पूरे घर पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। अर्जुमंद ने अपना बैग खोला, अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मेरा पहला दिन है। ये घर अजीब लगता है, लेकिन शायद सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो सोने वाली थी, बल्ब टिमटिमा और बंद हो गया। वो सहम गई। चरमाती लकड़ी के दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आई। इसकी धड़कन तेज हो गई। परछाई पास आई और एक कराहती, गूंजती आवाज ने कहा, अर्जुमंद, मुझे अकेला मत छोड़ो। अगली सुबह सहमी हुई और पीली पड़ी अर्जुमंद ने बीबी हलीमा को सब बताया। बूढ़ी खातून ने अपने तस्बीह के दाने फेरते हुए कहा, ये घर बहुत पुराना है बेटा, रात को खिड़कियां बंद रखा करो। पर अगली रात परछाई फिर आई और इस बार और ज्यादा साफ और ज्यादा मौजूद। इसने फिर कहा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हारा अक्स हूँ। तुम्हारी दूसरी तरफ इसकी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। इस रात अर्जुमंद ने एक ख्वाब देखा। एक कब्रिस्तान, धुंधले आसमान के नीचे झुकी हुई बेनाम कब्रें और दरख्तों से ओढ़ती सफेद कफने। परछाई एक कब्र के पास खड़ी थी और सरगोशी की, यही मेरी कब्र है। अगली सुबह अर्जुमंद ने बीबी हलीमा को ख्वाब सुनाया। बुजुर्ग खातून राकी फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छुपा हुआ सच बताया, तुम्हारी एक खाला थी, मेरी बेटी साइमा। वो इस घर की चौथी मंजिल से गिर कर मरी थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। शायद इसकी रूह अब भी यही है। चौथी रात को परछाई फिर आई, इस बार नर्म लहजे